नमस्कार। अभी हम बात करेंगे वास्तु देवता और उनकी स्थिति के बारे में। वास्तुशास्त्र के अनुसार हम जिस भूमि पर भी निर्माण कार्य करना चाहते हैं वहां पर एक वास्तु पुरुष होते हैं और अनेकों वास्तु देवता निवास करते हैं। हर एक वास्तु देवता का अपना अपना स्थान दिया गया है दिशा के अनुसार। तो आज हम ये बात करेंगे कि कितने वास्तु देवता हैं और उनका स्थान कहां पर है। क्या होगा जब उनका स्थान बदल जाएगा या उनका स्थान कट जाएगा। आप प्रायः सुने होंगे कि हम घर में वास्तु शांति करवाए हैं, वास्तु शांति का हम कुछ होमा करवाए हैं, पूजा करवाए हैं। इसका क्या मतलब है? कौन से वास्तु देवता अशांत हो गए थे, कौन सा वास्तु देवता दुखी हो गए थे कि शांति कराने की आवश्यकता पड़ी है। तो इसी के बारे में अभी हम बात करेंगे। इसके लिए हम एक आकृति बनाए हैं जिसमें सारे जो वास्तु देवता हैं उनका हम स्थान दिखाए हैं और उनका कलर वगैरह सब भी हम दिखाए हैं। तो हम उस आकृति के माध्यम से हम समझाने का कोशिश करेंगे। हम इस आकृति को समझेंगे। आप ऐसे समझिए कि ये एक आयताकार भूमि है जहां पर गृह निर्माण करना है और इस भूमि को 9 भागों में बांटा गया है। यहां से 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इधर भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी कि 9 गुना 9 81 घर है। इसको वर्गाकार भूमि में भी उसी तरीका से 9 भागा 9 कुल 81 घर बनाना है। 81 घर में कुल 45 वास्तु देवता हैं। अलग अलग स्थानों पर अलग अलग वास्तु देवता का निवास है। यहां मुख्य रूप से यह ध्यान रखना है कि दिशा क्या है, क्योंकि ये जितने भी वास्तु देवता हैं उनका स्थान नहीं बदलने वाला है। भले ही हमारा जमीन कोई भी फेसिंग हो, चाहे ईस्ट फेसिंग हो, वेस्ट फेसिंग हो, नॉर्थ हो या साउथ हो, जो वास्तु देवता हैं उनका स्थिति नहीं बदलने वाला है। तो जो 45 वास्तु देवता हैं इसका मतलब 81 घर है और 45 वास्तु देवता हैं। इसका मतलब यह है कि कुछ वास्तु देवता ऐसे हैं जिनको सिर्फ एक घर मिला हुआ है, मतलब एक घर के स्वामी हैं। कुछ वास्तु देवता ऐसे हैं जो 2 घर के स्वामी हैं, उनको 2 घर मिला हुआ है। कुछ ऐसे हैं जिनको 3 घर मिला हुआ है, 3 घर के स्वामी हैं। और एक वास्तु देवता हैं जिनको 9 घर मिला हुआ है, 9 घर के स्वामी हैं। तो सबसे पहले हम जल्दी से आपको बतला देते हैं कि जो 45 वास्तु देवता हैं वे कौन कौन से हैं। उसके पहले आप ये देख लीजिए दिशा क्या है। पूर्व, आग्नेय, दक्षिण, नैऋत्य, पश्चिम, वायव्य, उत्तर और ईशान। तो अगर ईशान कोना से हम शुरू करते हैं तो जो पहले वास्तु देवता हैं वे हैं शिखी, दूसरा पर्जन्य। देखिए 1 2 3 4 जो नंबर दिया गया है उसका मतलब यह है कि जब भी आप वास्तु देवता का आवाहन करते हैं पूजा करते समय तो यही सीक्वेंस होना है। इसी सीक्वेंस में वास्तु देवता को आवाहन करना है। ठीक है। तो पहला शिखी, पर्जन्य, जयंत, इंद्र, सूर्य, सत्य, वृष, अंतरिक्ष, अनिल, पूषा, वितथ, बृहत्तक्षत, यम, गंधर्व, भृंगराज,
मृग, पिता, दौवारिक, सुग्रीव, कुसुम दंत, वरुण, असुर, शोष, पापयक्षमा, रोग, नाग, मुख्य, भल्लाट, सोम, भुजग, अदिति, दिति, आप, सवित्र, जय, रुद्र, आर्यमा, सविता, विवस्वान, विबुधाधिप, मित्र, राजयक्षमा, पृथ्वीधर, आपवत्स और ब्रह्मा। ये कुल 45 वास्तु देवता हैं। ये जो रेफरेंस लिया हुआ है वह है विश्वकर्म प्रकाश से। कोई दूसरा अगर वास्तुशास्त्र का किताब देखेंगे तो उसमें जो कुछ देवता हैं उनका नाम अलग मिल सकता है। उसका कारण यह है कि एक देवता का अलग अलग नाम है, अलग अलग नामों से एक देवता जाने जाते हैं। स्थिति सबकी वही है, सिर्फ नाम आपको अंतर मिलेगा। तो ये जो 45 देवता हैं उनका अभी हम स्थिति बतला दिए। अब हम ये देखेंगे कि कौन से देवता हैं जिनको सिर्फ एक घर मिला हुआ है। तो ये देखिए, यहां से जो कोना वाला जो 4 अगर देख रहे हैं, ये 4 जो देवता हैं उनको एक एक घर मिला हुआ है। यहां पर भी 1 2 3 4 ये जो देवता हैं उनको भी एक एक घर है। 1 2 3 4 यहां पर भी जो देवता हैं, वास्तु देवता हैं, उनको भी एक एक घर मिला हुआ है। और यहां पर भी 4 जो हैं, 1 2 3 4, यहां पर भी एक एक घर मिला हुआ है। इसके अलावा तो ये कितना हो गया? 4 8 12 और 16। इसके अलावा जो ये देवता हैं 1 2 3 और 4, यानी कि 16 + 4 20 देवता ऐसे हैं जिनको एक एक घर ही मिला है, मतलब एक घर के ही स्वामी हैं। फिर देखिए 2-2 घर के स्वामी कौन हैं? अब यहां देखिए, जैसे जयंत अगर आप देखेंगे तो यहां पर 2 घर इनको मिला हुआ है। ठीक है, 1 2, ये 2 अगर यहां पे एक लाइन खींच देंगे तो ये 2 घर बन जाएगा। तो ये 2 घर के मालिक हैं। तो 2 घर के मालिक कितने देवता हैं? तो 1 2 3 4 5। फिर इधर देखिए 1 2 3 4 5, इधर 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, यानी कि 5 × 4 यानी 20 देवता ऐसे हैं जिनको 2-2 घर मिला हुआ है। तो अब हम इसको एक लिख करके हम आपको बतला देते हैं। देखिए, एक घर वाले 20 देवता हो गए, 2 घर वाले भी 20 देवता हो गए, 3 घर वाले। अब हम देखेंगे कि ऐसे कितने देवता हैं जिनको 3 घर मिला है। तो यहां देखिए 1 2 3, ये जो आर्यमा है यहां पे इनको 3 घर मिला हुआ है। उसी प्रकार ये जो विवस्वान है 1 2 3, यहां देखिए इनको भी 3 मिला हुआ है। मित्र, इनको भी 1 2 3, पृथ्वीधर इनको भी 1 2 3, मतलब 4 देवता ऐसे हैं जिनको 3 घर मिला हुआ है। ठीक है, और ये जो ब्रह्मा हैं इनको अगर देखिएगा तो 1 2 3 और इधर से 3, यानी 3 × 3, इनको 9 घर मिला हुआ है। तो 1 ब्रह्मा हो गए। तो ऐसा देखिए 20 20 40 और 5 45, कुल 45 वास्तु देवता हो गए। और सबका यहां पर
स्थान दिया गया है। अब हम समझ गए कि कुल कितने वास्तु देवता हैं और उनकी स्थिति या उनका स्थान क्या है, कहां कहां पर वे स्थित है। अब आप ऐसे समझिए कि क्या होगा जब वास्तु देवता का स्थान बदल जाएगा। हम एक उदाहरण लेते हैं जो समझने में आसानी होगी। सपोज कीजिए कि हमारे घर में 3 लोग काम कर रहे हैं। पहला जो कि हमारे घर का रखवाली करते हैं, सिक्योरिटी गार्ड का काम कर रहे हैं। दूसरा हमारे घर में खाना बनाने का काम कर रहे हैं। और तीसरा हमारे घर में बच्चों को पढ़ाने का काम कर रहे हैं। अब आप ये सोचिए कि हम इनका स्थान बदलते हैं। जो सिक्योरिटी गार्ड का काम कर रहे हैं उनको हम खाना बनाने के लिए छोड़ रहे हैं, और जो खाना बनाने वाले हैं उनको हम छोड़ रहे हैं बच्चे को पढ़ाने के लिए, और जो बच्चे को पढ़ाते थे उनका काम हम छोड़ रहे हैं सिक्योरिटी गार्ड का काम करने के लिए। अब आप ऐसा सोचिए कि क्या हो सकता है यहां पर। देखिए, काम हो जाएगा, लेकिन जो करने वाले हैं वे उसमें एक्सपर्ट नहीं हैं, वे उतना मन से नहीं करेंगे, तो जो उसका रिजल्ट आना चाहिए उस तरह का रिजल्ट नहीं आएगा। तो यहां पर आप ऐसे समझ सकते हैं कि वास्तु देवता के साथ भी वही स्थिति है। क्या होगा अगर उनकी स्थिति बदल जाए। उनकी स्थिति बदलने का मतलब यह है कि अब जैसे रसोई घर हमको बनाना है आग्नेय कोना पर, ठीक है, साउथ ईस्ट कॉर्नर पे हमको रसोई घर बनाना है। वहां इसलिए बनाना है कि वहां के जो वास्तु देवता हैं इस चीज को वे सपोर्ट करते हैं। वहां अगर बनेगा तो जो किचन का, रसोई घर का जो एक रिजल्ट आना चाहिए वहां से, वो सही तरीका से आएगा। पर आप ऐसे समझिए, अगर किचन को कहीं और हम बदल देंगे तो सिर्फ किचन ही नहीं बदलेगा। जब किचन बदलेगा तो वास्तु देवता भी बदल जाएंगे। तो वे जहां पर भी हम किचन रखेंगे वहां के वास्तु देवता मतलब उस तरह का रिजल्ट नहीं देंगे। देखिए, जितने भी वास्तु देवता हैं सबका अपना अपना काम है, और जहां जहां पर वास्तु देवता हैं अगर उनके अनुसार, मतलब वास्तुशास्त्र के अनुसार अगर हम गृह का निर्माण करेंगे तो ही हमको एक अच्छा फल मिलेगा। आप कभी कभी ऐसे भी देखे होंगे, खास करके जो अपार्टमेंट का जो घर होता है उसमें ऐसा देखे होंगे कि आपका कुछ घर जो है सो किसी दूसरे फ्लैट के अंदर घुसा हुआ है, दूसरे का आपके अंदर घुसा हुआ है। यानी कि आपका जो घर है न तो चौकोर होता है न आयताकार होता है। और जैसा कि हम पहले बात कर चुके हैं, वास्तु देवता जो हैं उनकी स्थिति क्या है। जितने भी 45 वास्तु देवता हैं सबका जो स्थिति है वह फिक्स है, उसमें कोई बदलाव नहीं होता है। तो आप ऐसे समझिए कि आपका एक घर है जो किसी दूसरे में घुसा हुआ है और दूसरे वाला आप में घुसा हुआ है। तो यहाँ पर वास्तु जो हैं, वास्तु देवता हैं, वे कट गए हैं। जो आपके घर में होना चाहिए था वे आपके घर में नहीं है। अब अगर आपके घर में नहीं है तो वही तो दोष है। आपके घर में होना चाहिए था पर वे नहीं हैं, तो नहीं होने के कारण वे उदास हैं, ठीक है, वे फल नहीं दे पा रहे हैं। तो इसके लिए जो वास्तु दोष का जो हम पूजा करते हैं, इसका मतलब ये है कि जो भी मिसिंग वास्तु देवता जो हैं वहां से जो हट गए हैं उनको हम घर में फिर से स्थापित करते हैं, ठीक है। तो कौन से वास्तु देवता नाखुश हैं ये जानना बहुत जरूरी है, और क्या कारण है, किस कारण से वे नाखुश हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि कहाँ जहाँ पर किचन होना चाहिए था वहाँ पर आप बेडरूम बना दिए हैं, इसके वजह से भी वे नाखुश हैं। जैसे कि हम उदाहरण पहले लिए, आप जो टीचर हैं उनको सिक्योरिटी गार्ड का काम दे दिए हैं, वे नाखुश रहेंगे। उसी प्रकार जहाँ पर किचन होना चाहिए था वहाँ पर हम बेडरूम दे दिए हैं, तो वास्तु देवता वहाँ नाखुश हैं, ये भी एक दोष है। दूसरा, जो वास्तु देवता को हमारे घर में बाकी वास्तु देवताओं के साथ में रहना चाहिए था वे कट गए हैं।
मतलब वे फील कर रहे हैं कि हमको जो प्रतिष्ठा मिलना चाहिए था, हमको जो स्थान मिलना चाहिए था, वो नहीं मिला है। तो यही सब दोष है जिसका निवारण के लिए हम लोग वास्तु दोष का पूजा पाठ करते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि ये विषय आपको पसंद आया होगा, और अगर आपके मन में किसी प्रकार का कोई प्रश्न है तो अपना प्रश्न कमेंट सेक्शन में लिखिए, हम उसका उत्तर देने का कोशिश करेंगे। हम ये भी चाहेंगे कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी कोई नया विषय आए सर्वप्रथम आपके पास पहुंचे। बहुत जल्द हम आपके समक्ष नए विषय के साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हम आपसे विदा लेते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।